ये वो हकीकत है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि रिश्तों में बेकदरी अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। और जब एक औरत को महसूस होने लगे कि उसका शौहर उसे वो अहमियत नहीं दे रहा जो पहले देता था, तो उसके दिल में बेचैनी, गुस्सा और उदासी पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने की है कि मर्द का रवैया ज्यादातर उसके जज्बात नहीं बल्कि उसकी आदतों और जहनी पैटर्न से जड़ा होता है। अगर आप उस पैटर्न को समझ लें तो आप बगैर लड़ाई के उसका रवैया बदल सकती हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब आप अपने शौहर को ज्यादा तवज्जो देती हैं, हर बात मान लेती हैं, हर वक्त दस्तयाब रहती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में आपकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। ये इंसानी नफ्सियात है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है। इसलिए पहला खफिया तरीका यह है कि अपनी दस्तयाबी को थोड़ा कम करें। हर वक्त फ़ोन उठाना, हर बात पर फौरन जवाब देना और हर ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दें। उससे उसके जहन में एक खला पैदा होगा और यही खला उसे सोचने पर मजबूर करेगा कि आप बदल क्यों रही हैं। अब दूसरा कदम बहुत अहम है और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जब शौहर आपको नजरअंदाज करे तो उसके पीछे भागने के बजाय खुद को मसरूफ करें। अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें शामिल करें जो आपको खुशी दें, जैसे अपनी पसंद का काम, दोस्तों से बात या कोई नया हुनर सीखना। जब वो देखेगा कि आप उसके बगैर भी खुश रह सकती हैं तो उसके अंदर एक खौफ पैदा होगा और यही खौफ उसे आपकी तरफ वापस खींचेगा। तीसरा तरीका है खामोशी की ताकत। हर बात पर बहस करना, शिकायत करना या उसे समझाने की कोशिश करना अक्सर उल्टा असर देता है। उसके बजाय कुछ वक्त के लिए खामोश रहें, लेकिन नाराजगी के अंदाज में नहीं बल्कि एक पुरस्कून फासले के साथ। ये खामोशी उसके जहन में सवालात पैदा करेगी और इंसान फितरी तौर पर इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता है। चौथा तरीका है अपनी वैल्यू को बढ़ाना। अपनी जाहिरी शक्ल, लिबास और रवैये पर तवज्जो दें। जब आप खुद को बेहतर बनाती हैं तो न सिर्फ आपका एतमाद बढ़ता है बल्कि दूसरों की नजर में भी आपकी अहमियत बढ़ जाती है। मर्द फितरी तौर पर इस चीज की तरफ ज्यादा मुतवज्जा होता है जो उसे कीमती लगे। पांचवां तरीका है तारीफ का इस्तेमाल, लेकिन एक खास अंदाज में। हर वक्त तारीफ करने के बजाय कभी कभार खास मौका पर उसकी तारीफ करें। यह छोटी सी चीज उसके दिमाग में एक मुस्बत एहसास पैदा करेगी और वो इस एहसास को दोबारा हासिल करने के लिए आपके करीब आने की कोशिश करेगा। छोटा तरीका है अपनी हुदूद मुकर्रर करना। अगर वो आपसे गलत रवैया अख्तियार करे तो उसे वाज़ेह अंदाज में बताएं कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं, लेकिन ये बात गुस्से में नहीं बल्कि एक मजबूत और पुरस्कून लहजे में करें। जब आप अपनी हुदूद वाज़ेह करती हैं तो सामने वाला आपको संजीदगी से लेने लगता है। सातवां तरीका है गैर मुतवक्का रवैया अपनाना। अगर आप हमेशा एक ही तरह का रद्द-अमल देती हैं तो वो उसका आदी हो जाता है। कभी कभी अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली लाएं, जैसे अचानक ज्यादा मसरूफ होना या किसी बात पर मुख्तलिफ रद्द-अमल देना। ये चीज उसके जहन को मुतहर्रिक रखती है और वो आपको नजरअंदाज नहीं कर पाता। आठवां तरीका है अपनी अहमियत को जाहिर करना बगैर कहे। उसका मतलब ये है कि आपको बार बार ये नहीं कहना कि मैं अहम हूँ, बल्कि अपने अमल से दिखाना है। जब आप खुद को इज्जत देती हैं, अपनी कदर करती हैं, तो दूसरा भी आपको इसी नजर से देखने लगता है। नौवां तरीका है जज्बाती कंट्रोल। अगर आप हर छोटी बात पर ज्यादा रद्द-अमल देती हैं तो वो आपको संजीदगी से नहीं लेता। इसके बरअक्स अगर आप अपने जज्बात पर काबू रखती हैं तो आप ज्यादा मजबूत नजर आती हैं और यही मजबूती दूसरों को मुतासिर करती है। 10वां और सबसे अहम तरीका यह है कि अपने आप को कभी भी उसकी तवज्जो का मोहताज ना बनाएं। जब आप अपनी खुशी को किसी और के रवैये से जोड़ देती हैं तो आप कमजोर हो जाती हैं, लेकिन जब आप खुद अपनी खुशी का जरिया बनती हैं तो आपकी शख्सियत में एक ताकत आ जाती है जो दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। याद रखें, ये सब तरीके किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हैं। असल मकसद ये है कि आप अपनी कदर को पहचानें और दूसरों को भी उसका एहसास दिलाएं। जब आप खुद को अहम समझेंगी तो दुनिया भी आपको अहम समझेगी। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें कि मोहब्बत मांगने से नहीं बल्कि अपने रवैये से हासिल की जाती है। जब आप बदलती हैं तो सामने वाला भी बदलने पर मजबूर हो जाता है और यही उस खफिया तरीके की असल ताकत है। और जब आप ये तमाम तरीके आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू करती हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपको खुद हैरत होती है कि उसका रवैया कैसे बदलने लगा है। वही शख्स जो पहले नजरअंदाज करता था अब छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देने लगता है, आपसे बात करने के बहाने ढूंढता है और आपकी मौजूदगी को महसूस करने लगता है। उसकी वजह यह है कि आपने उसके ज़हन के उस हिस्से को जगा दिया है जो खोने के खौफ से जुड़ा होता है।
इंसान हमेशा इस चीज की तरफ वापस आता है जिसके खोने का खतरा महसूस हो, और आपने यही एहसास पैदा कर दिया होता है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है कि इस तब्दीली के दौरान आपको सब्र से काम लेना होगा। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, बल्कि ये एक अमल है जो वक्त लेता है। अगर आप बीच में ही हार मान लें या दोबारा पहले जैसा रवैया अख्तियार कर लें तो वही पुरानी सुरताल वापस आ सकती है। इसलिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी कदर बढ़ा रही हैं, न कि किसी को सजा दे रही हैं। जब आपका इरादा साफ होता है तो उसके नताइज भी मुसब्बत आते हैं। आखिर में सबसे गहरी बात यह है कि असल ताकत किसी दूसरे को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जब आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने रवैये को मजबूत बनाती हैं तो न सिर्फ आपका रिश्ता बेहतर होता है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आप एक ऐसी शख्सियत बन जाती हैं जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं होता। और यही वो मकाम है जहां आपको किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि लोग खुद ब खुद आपकी कदर करने लगते हैं।